नमस्कार, मेरा नाम विनोद कुमार सैनी है। आपका महिंद्राज यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मैं जैसा कि पहले से चल रही थी एडवांस की जो सीरीज चल रही थी जिसमें अलजेब्रा कंप्लीट हो गया था और उसका जो अगला पार्ट है वो आज लेके मैं आपके सामने हाजिर हूँ। इसमें भाई हम एक का नाम है जो एल अपने एडवांस मैथ्स में आता है, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति ये एक ऐसा पार्ट है भाई जो आपकी प्री हो, मेंस हो, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में इसका क्वेश्चन आता है। और ये पार्ट इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर आप इसको नहीं करके जाओगे, अगर इसको नहीं करके जाओगे तो आपके दो से 2 से 3 क्वेश्चन जो आएंगे वो फिर नहीं हो पाएंगे। ये पार्ट देखने को डरावना भी लगता है, बच्चों को ऐसा लगता है कि भाई हमें ट्रिग्नोमेट्री आ ही नहीं सकता, बट मैं आपको एक गारंटी के साथ में वादा करता हूं दोस्तों कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए, उसके बाद में आपको कभी ऐसा फील ही नहीं आएगा कि आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आ सकता। मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि इस वीडियो के बाद में ट्रिग्नोमेट्री का कम से कम मिनिमम बता रहा हूं दोस्तों 50% पार्ट जो आज तक क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे आज की इस क्लास से सोल्व हो जाएंगे। आप बस ये काम करना, इस क्लास को पूरी देखना और इसके बाद में जो मैं तरीके बता रहा हूँ, जो चीज़ें बता रहा हूँ, पहले इसका बेसिक डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद में आप और हम दोनों इनके क्वेश्चन पे चलेंगे। तो आइए आज अपन ट्रिग्नोमेट्रिक की पहली क्लास और एडवांस की जो चल रही है सीरीज उसकी चौथी क्लास में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। और मैं यही कहूँगा कि आप इस क्लास को लेने के बाद में बताइएगा इसका व्यू कि कैसे रहा और कैसी लगी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक की क्लास। तो देखिए भाई आपको एक चीज पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक में जो एंगल होते हैं जिसे थीटा बोला जाता है भाई, वो 6 फॉर्म में लिखे जाते हैं। 6 फॉर्म कौन कौन सी हुई वो देखिए। पहली फॉर्म होती है मेरे भाई साइन थीटा। थीटा यहाँ एंगल होता है भाई। इसी प्रकार से दूसरी फॉर्म होती है भाई कोस थीटा। इसी प्रकार से तीसरी फॉर्म होती है टेन थीटा। और इसी प्रकार से चौथी फॉर्म होती है कोट थीटा। फिर होती है सेक थीटा और फिर आती है भाई आखिरी कोसेक थीटा। अब इसके बाद में जो ये 6 फॉर्म हैं इन्हीं पे क्वेश्चन पुटअप होता है, इन्हीं से क्वेश्चन आता है। अब एक अपन पहले सारणी देखते हैं। सारणी के मतलब एक चार्ट है जिसमें साइन 30 की वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू और साइन 90 की वैल्यू, और जो भी साइन को 10 है जैसे 0 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया और उसके बाद में 90 डिग्री हो गया। अगर वो सारणी आपको एक बार याद हो गई, मैं कह रहा हूं फिर, अगर वो सारणी आपको एक बार याद हो गई, उस सारणी से मैं आपको गारंटी के साथ में 50 से 60% ट्रिग्नोमेट्रिक के आपके सामने में हल करके दिखाऊंगा और आपको एक क्वेश्चन में भी दिक्कत नहीं आएगी। तो पहले इस सारणी को देखते हैं, ये सारणी क्या है। बहुत से बच्चों को ये सारणी याद भी है, जिसको याद है बहुत अच्छी बात है, जिसको याद नहीं है वो आज मेरे साथ इस सारणी को एक बार बनाना सीख लें। इसके बाद में इसको याद करने का तरीका भी बताएंगे, कैसे याद कर सकते हैं वो देखिए भाई। ये होते हैं भाई कोण या फिर एंगल, जिसमें है 0 डिग्री भाई, फिर है 30 डिग्री, फिर है 45 डिग्री, फिर है आगे 60 डिग्री और फिर है भाई 90 डिग्री। अब देखो साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है वो देखिए भाई। अब देखिए साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है मेरे भाई 0। और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है भाई 1/2। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, 1/√2। इसी प्रकार से साइन 60 की वैल्यू होती है भाई √3/2 और 90 की वैल्यू क्या होती है 1।
हमेशा ध्यान रखना साइन की मैक्सिमम वैल्यू -1 से 1 तक हो सकती है। अब इसके बाद में अगर अपन कोस की बात करें, कोस की वैल्यू निकालें, जो ये वैल्यू दे रखी हैं इसको उल्टा करके लिख दो। उल्टे का मतलब जब अपन ने 90 से 0 से स्टार्ट करके 90 तक गए थे, अब 90 की वैल्यू को 0 पे ले आओ, 60 की वैल्यू को 30 पे ले आओ, 45 की वैल्यू को 45 पे रहने दो, 30 की वैल्यू को 60 पे ले आओ, और जो अपने पास 0 की वैल्यू है उसको 90 पे, मतलब इसको इंटरचेंज करके लिखेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा मेरे भाई 1, इसका कितना आएगा √3/2, ये कितना आ जाएगा √1/2, ये कितना आ जाएगा 1/2, और ये कितना आ जाएगा मेरे भाई 0। अगर आगे बात करें, अगर अपन आगे बात करें तो क्या करें, टेन थीटा। देखो भाई मैं आपको आज ये बताऊंगा कि टेन थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं। टेन थीटा को लिख सकते हैं, बहुत से बच्चों को पता भी होगा, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब साइन थीटा अपॉन कोस थीटा का मतलब ये हुआ कि अगर अपन साइन की वैल्यू में कोस की वैल्यू का भाग दे दें तो अपने पास किसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे भाई, टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए ये कितना हो गया 0, ये कितना हो गया मेरे भाई 1/√3, ये कितना हो गया 45 का मान 1, ये कितना हो गया √3, और ये कितना हो गया मेरे भाई। देखो मैं आपको पहले बता दूं कि जब जीरो में किसी भी संख्या का भाग दिया जाता है, जब जीरो में किसी संख्या का भाग दिया जाता है तो हमेशा 0 आता है, और किसी संख्या में 0 का भाग दिया जाता है तो क्या आता है मेरे भाई, इनफाइनाइट आता है। अब इसी प्रकार से कोट, कोट क्या होता है दोस्तों, कोट बराबर एक तो लिखा जाता है मेरे भाई कोस थीटा अपॉन क्या, साइन थीटा, और दूसरा होता है मेरे भाई 1/tan थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि कोट थीटा बराबर, सॉरी कोट थीटा बराबर क्या 1/tan थीटा, या फिर क्या लिखें कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो देखो इसकी वैल्यू का उल्टा करके लिखना है, या फिर ऐसा कर लो, उल्टे का मतलब ये हुआ जो वैल्यू 90 की थी वो 0 पे आ जाएगी, जो 0 की वैल्यू क्या चली जाएगी 90 पे चली जाएगी। तो जैसे साइन की वैल्यू को उल्टा करके कोस की वैल्यू बनाया था, इसी प्रकार से अपन टेन की वैल्यू को उल्टा करके किसकी वैल्यू बना लेंगे, साइन, टेन की वैल्यू उल्टा करके कोट की वैल्यू बना लेंगे। तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, इनफाइनाइट आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा √3, ये 1, ये 1/√3, और ये कितना आ गया मेरे भाई 0 आ गया। इसी प्रकार से अपन सेक थीटा की बात करें तो सेक थीटा बराबर क्या होता है मेरे भाई, सेक थीटा बराबर होता है दोस्तों 1/cos थीटा। इसका मतलब जो कोस थीटा की वैल्यू है उसका उल्टा, उसका उल्टा किस क्या हो जाएगा, कोस थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। तो सेक थीटा की वैल्यू अगर देखें मेरे भाई, अगर उल्टा करके देखें तो 1 आएगा, आगे कितना आएगा 2/√3 आएगा मेरे भाई, आगे कितना आएगा √2 आएगा, इसके आगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और मेरे भाई आगे कितना आ जाएगा इनफाइनाइट आ जाएगा। अब इसके बाद में सेक थीटा की वैल्यू आ गई। सेक थीटा के बाद में अपन वैल्यू पे किस पे काम करेंगे, कोसेक थीटा पे। कोसेक थीटा में क्या होता है मेरे भाई, जो कोसेक थीटा है, कोसेक थीटा है तो इसमें क्या होता है, या तो आप सेक थीटा को जैसे अपन ने टेन की वैल्यू को कोट में चेंज करके टेन की वैल्यू को कोट वाली वैल्यू बनाई थी, इस प्रकार से लिख लो, या फिर कोसेक थीटा बराबर ये भी होता है मेरे भाई, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1/sin थीटा। अब इसका मतलब ये हुआ कि आगे अगर मान लो ये है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे भाई, इनफाइनाइट हो जाएगी। फिर आगे कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट के बाद में 2 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा √2, ये कितना आ जाएगा 2/√3, और ये कितना आ जाएगा मेरे भाई 1 आ जाएगा। ये सारी वैल्यू आपको कंठस्थ याद होनी चाहिए। इसी प्रकार से अगर अपन बात करें, इन की वैल्यू पूरी एकदम कंठस्थ याद होनी चाहिए। कंठस्थ याद होने से मैंने आपको तरीका बता दिया कि किस प्रकार से साइन की वैल्यू, एक वैल्यू याद होने के बाद में अपन कोस, टेन, कोट, से, कोसेक सब की वैल्यू याद कर सकते हैं। अब अपन आगे चलते हैं कि भाई इसके बाद में इसका बेसिक क्या है। ये तो सारणी हो गई मेरी भाई, सारणी से क्वेश्चन कैसे हल होंगे ये क्वेश्चन भी देखेंगे कि, बट इससे पहले अपन थोड़ा सा इसका बेसिक और देखते हैं, वो देखिए। अब इसके बाद में मेरे भाई इसके चतुर्थांश चलते हैं, और
जो चतुर्थांश होते हैं मेरे भाई वो 4 होते हैं। 4 कैसे होते हैं, कैसे इसमें फंक्शन चेंज होगा, किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे वो देखिएगा। तो मेरे भाई फर्स्ट होता है इस प्रकार से, यहाँ पे 0 डिग्री है मेरे भाई, 0 से यहाँ पे गए अगर चले तो यहाँ पे 90 डिग्री आया, 90 से यहाँ तक चले तो कितना आया 180 डिग्री आया, 180 डिग्री से चले तो यहाँ पे कितना आया 270। और अगर अपन ने इस पॉइंट पे स्टार्ट किया, इस प्रकार से चले और वापस इसी पे आ गए तो वापस या तो 0 डिग्री या फिर कितना 360 डिग्री। इसमें क्या होता है मेरे भाई कि एक फॉर्म चलती है ASTC। ASTC का मतलब यह होता है A S T और C। ASTC में ये ऐसा होता है भाई, A का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव का मतलब ये हुआ कि जो 6 फंक्शन हैं, 6 फंक्शन कौन कौन से हो गए, साइन, कोस, टेन, कोट और इसके बाद में कोट के बाद में सेक और कोसेक, सारे पॉजिटिव रहेंगे। और इस अगर अपन यहां से यहां तक चलते हैं, यहां से यहां तक चलेंगे तो कौन कौन से होंगे भाई पॉजिटिव, साइन और कोसेक तो क्या होंगे मेरे भाई पॉजिटिव होंगे। और इसके बाद में जो बच गए कौन कौन से बचे, कोस बचा नेगेटिव, फिर इसके बाद में टेन बचा नेगेटिव, या ऐसे भी लिख लो कि ये दोनों पॉजिटिव और बाकी सारे क्या नेगेटिव होंगे। अगर अपन तीसरे फंक्शन में चलते हैं, यहां से इस फंक्शन की बात करें तो ये देखो फर्स्ट होता है मेरे भाई, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है और ये कितना कौन सा होता है मेरे भाई फोर्थ होता है। अब अगर अपन तीनों फंक्शन में तीसरे फंक्शन में जाएं तो टी से ये डिनोट कर रहा है मेरे भाई कि ये टेन थीटा, ये थीटा लगा दो या टेन टेन ही रख दो कि टेन, और एक आ गया कौन सा कोट, ये तो क्या होंगे मेरे भाई पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव होंगे ये तो दोनों, और बाकी सारे क्या होंगे नेगेटिव होंगे। अब आगे चतुर्थांश चौथे में चलते हैं। चौथे में क्या होगा भाई, एक तो कोस और एक होगा भाई कौन सा सेक, ये तो क्या होंगे पॉजिटिव होंगे और बाकी सारे क्या होंगे नेगेटिव होंगे। तो ये पॉजिटिव हो गए मेरे भाई और ये पॉजिटिव हो गए। अब इसके बाद में एक और चीज है कि कौन से एंगल पे किस प्रकार से चेंजेस होंगे। देखो मेरे भाई अगर अपन 90 और 270 की बात करें, जो एंगल कितने हैं 90 डिग्री है, और 270 की बात करें कितना मेरे भाई, अगले में बात कर लें, यहाँ ही कर लें 90 डिग्री और कितना 270 डिग्री। इन दोनों पे क्या होगा फंक्शन चेंज होगा। फंक्शन कैसे चेंज होता है, कौन से में कौन सा आता है वो देखिए। अब अगर फंक्शन चेंज हुआ किस पे होगा फंक्शन चेंज, या तो 90 डिग्री पे होगा या फिर 270 डिग्री पे। और जो फंक्शन चेंज नहीं होगा नॉट चेंज, नॉट चेंज। अब इसमें क्या होगा मेरे भाई कि 90 और 270 पे तो क्या हो रहा है चेंज, और नॉट चेंज एंगल कौन से हो गए, एक तो 180 डिग्री हो गया और कितना हो गया 360। इसका मतलब ये हुआ कि पहले चतुर्थांश में और तीसरे चतुर्थांश वाले में चेंजेज हो गए, जब कब, जब 90 और 270 से एंगल चेंज हो रहे हैं। और अगर अपन बात करें 180 और 360 में, इसमें क्या होगा कि फंक्शन चेंज नहीं होता है। अब देखो इसमें फंक्शन चेंज की बात करूं मैं इन दोनों में, तो भाई साइन किस में चेंज होता है, साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, या ऐसे लिख लो प्लस माइनस थीटा, इसमें चेंज होके क्या आएगा भाई प्लस, और प्लस क्या आएगा कोस थीटा आएगा। इसी प्रकार से बात करूं कि मैं कोस थीटा की बात करूं, कोस 90 प्लस माइनस थीटा, तो इसमें क्या होगा मेरे भाई कि प्लस माइनस साइन थीटा। अब देखो आप बोलोगे कि सर इसमें एक में तो प्लस ही लगाया है, दूसरे में आपने प्लस माइनस यूज किया है, क्यों? इसका रीजन ये है मेरे भाई, अगर मैं साइन को प्लस प्लस करने के बाद में, जैसा कि अपन ने देखा है अभी इस वाले में कि भाई यहां से यहां तक
मतलब 0 डिग्री से 90 डिग्री की बात करें तो पहले चतुर्थांश में होता है, पहले में क्या होते हैं, सारे पॉजिटिव होते हैं। बट दूसरे चतुर्थांश में जो कहाँ से स्टार्ट होता है मेरे भाई, 90 से स्टार्ट होता है, कितने तक चलता है, 180 तक चलता है। जब 90 से स्टार्ट होकर 180 तक चलता है, इसका मतलब 90 में कुछ जुड़ रहा है, 90 में कुछ जुड़ रहा है, 90 में से कुछ घट रहा है तो वो पहले चतुर्थांश में है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, सब पॉजिटिव है। बट अगर दूसरे चतुर्थांश की बात करें जिसमें क्या हो रहा है, 90 में कुछ जुड़ रहा है, जैसे 90 प्लस थीटा है, 90 में कुछ जुड़ रहा है, इसका मतलब कौन सा चतुर्थांश हो गया मेरे भाई, दूसरा वाला। और दूसरे वाले में क्या होता है कि साइन और कोसेक तो क्या होते हैं मेरे भाई, पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। इसलिए वहां पे मैंने इसलिए वहां पे मैंने क्या लिखा है मेरे भाई कि साइन 90 प्लस साइन पहले चरण में भी पॉजिटिव है और दूसरे चरण में पॉजिटिव है। और एंगल हमेशा यहां से देखा जाता है, चतुर्थांश, चतुर्थांश किस में देखा जाता है, यहां से। तो साइन प्लस माइनस दोनों में भाई क्या होगा, कोस थीटा होगा। बट कोस प्लस माइनस थीटे में क्या होगा मेरे भाई, अगर प्लस हुआ तो प्लस हुआ तो क्या होगा, ये गलत है मेरे भाई, एक बार इसको, ये क्या होगा, कोस थीटा की बात करें तो माइनस प्लस क्या होगा मेरे भाई, साइन थीटा होगा। प्लस होगा तो माइनस आएगा, माइनस है तो प्लस आएगा। समझ में आ गया। इसी प्रकार से और भी एंगल होते हैं, जैसे अगर अपन बात करें टेन की बात करें, वो भी इसी प्रकार से चेंज होगा, क्योंकि दूसरे चतुर्थांश में 90 में से कुछ जुड़ रहा है, इसका मतलब साइन और कोसेक तो उसमें पॉजिटिव रहेंगे और बाकी सारे नेगेटिव रहेंगे। अब बात करें जिस प्रकार से इन दोनों की, जैसे ये इसमें चेंज होता है भाई, और टेन किस में चेंज होगा, टेन 90 प्लस माइनस प्लस थीटा, तो इसमें क्या होगा मेरे भाई, प्लस माइनस, आगे क्या आएगा, कोट थीटा आएगा। अब बात करें अपन सेक की, सेक में 90 माइनस प्लस थीटा बराबर क्या आएगा मेरे भाई, कि प्लस माइनस क्या आएगा, सेक थीटा में 90 में से कुछ घट रहा है या फिर प्लस जुड़ रहा है तो क्या आ जाएगा मेरे भाई, कोसेक थीटा। अब आगे बात करें 270 में भी यही कंडीशन चलेगी। 270 में भी क्या होगा कि 270 में से कुछ घटेगा या जुड़ेगा तो फंक्शन चेंज होगा 270 पे। वो ऐसा ही होगा कि 270 में कौन सा एंगल तो पॉजिटिव है और बाकी सारे एंगल कौन सा नेगेटिव है, उस हिसाब से होगा। अब बात करें अपन जिस पे चेंज नहीं होता, चेंज नहीं होता इसका मतलब ये होता है मेरे भाई कि जब 180 में कुछ जुड़ रहा है या 360 में कुछ जुड़ रहा है या कुछ घट रहा है, दोनों एंगल में कोई फर्क नहीं है, कभी भी फंक्शन चेंज नहीं होगा। साइन है साइन ही आएगा, बट वो डिपेंड करेगा कि कौन से चतुर्थांश में कौन सा जो ये साइन है वो पॉजिटिव हो रहा है, कौन से में नेगेटिव हो रहा है। तो देखिए भाई, अगर मैं बात करूं साइन 180 प्लस माइनस थीटा, अब एक चीज समझ में आ गई भाई, साइन में कुछ जुड़ने से कौन सा चतुर्थांश हो गया, साइन में कुछ जुड़ने से मेरे भाई कौन सा चतुर्थांश हो गया, साइन में अगर 180 में कुछ जुड़ रहा है तो वो कौन सा हो गया, तीसरा। अगर साइन 180 में से कुछ घट रहा है तो वो कौन सा चतुर्थांश हो गया मेरे भाई, सेकंड वाला। तो इस प्रकार से अगर कुछ जुड़ रहा है तो वो तीसरे चतुर्थांश में चला गया, अगर कुछ घट रहा है तो वो दूसरे में रह गया। इसी प्रकार से मेरे भाई इसकी बात करें 360 की, अगर 360 में कुछ घट रहा है तो वो चौथे चतुर्थांश में रह जाता है, अगर 360 में से कुछ जुड़ जाता है तो वो उठ के कौन से में चला जाएगा मेरे भाई, पहले में। क्योंकि 360 यहां तक होता है दोस्त, अगर 360 के आगे जुड़ेगा तो वो कौन से में जाएगा, पहले में जाएगा। इस प्रकार से अपन इनको देखते हैं। तो देखो मेरे भाई, अगर साइन थीटा 90 प्लस थीटा है, अगर 180 में से जुड़ेगा तो साइन के कौन सा होगा, पॉजिटिव नेगेटिव होगा, और घटेगा तो कौन सा होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये क्या हो गया, साइन का साइन ही आएगा। इसी प्रकार से फंक्शन चेंज इनमें किन किन में होते हैं, 90 और 270 पे फंक्शन चेंज हो रहे हैं, और 180 डिग्री और 360 डिग्री पे फंक्शन चेंज नहीं होता है, नो चेंज रहता है। बट
इसमें जो माइनस प्लस वाला सीन है भाई, वो उस चतुर्थांश के हिसाब से आता है। ये दो चीजों के बाद में मैं आपको बताता हूँ जो ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक है, उसके बाद में अपन क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे मेरे भाई। तो अब देखिए क्या है। अब मेरे को एक चीज है कि अगर मान लो ये क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल है, कौन है, ए बी और सी। यहाँ पे मैंने थीटा मान लिया, यहाँ पे मैंने थीटा मान लिया। अब थीटा मानने के बाद में एक चीज ध्यान रखना मेरे भाई, कि थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर या फिर क्या होता है, लंब होता है। और इसके बाद में 90 के सामने हमेशा हाइपोटेनिस होता है, जिसको क्या बोला जाता है भाई, कर्ण बोला जाता है। हाइपोटेनिस एच या फिर क्या बोला जाता है, कर्ण। अब इसके बाद में थीटा अगर इधर होगा तो यहां लंब हो जाएगा, थीटा इधर है तो यहाँ थीटा के सामने हमेशा लंब होगा। जो बच गया 90 के सामने हमेशा कर्ण होगा, जो बचा है वो क्या होगा भाई, बेस होगा, क्या है, आधार। तो इसमें क्या होगा मेरे भाई, कि ये तो क्या हो गया, कर्ण, ये बेस और ये लंब। अब इसके बाद में हमेशा क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इसका मतलब एच का स्क्वायर बराबर क्या होगा, बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर। बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर। अब इसमें से कैसे क्वेश्चन आते हैं सर, कैसे क्या होता है भाई, तो वो देखते हैं। आपको पता है मेरे भाई, एक आपने बहुत सुना होगा, एल ए एल और के ए के, लाल बटा कक्का के नाम से बहुत प्रसिद्ध है। आपने 10th क्लास में इसको पढ़ा होगा। तो इसमें क्या होता है मेरे भाई, जब साइन थीटा की बात करें, साइन की बात करें तो होता है थीटा बराबर थीटा ही नहीं होता, थीटा बराबर ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, एक्सेट्रा जो भी है। तो साइन की बात करें तो क्या होता है, ये वाला, तो कौन सा होता है, लंब बटा कर्ण। कोस की बात करें मेरे भाई तो क्या होगा, आधार बटा कर्ण। और टेन की बात करें मेरे भाई तो क्या होगा, लंब बटा आधार। अब मैंने एक चीज बताई थी आपको दोस्तों, कि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है मेरे भाई। तो कोसेक बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे लिख देता हूँ, कोट, कोट बराबर क्या हो गया, आधार बटा लंब। इसके बाद में सेक बराबर क्या हो गया, सेक बराबर हो गया कर्ण बटा आधार। और इसके बाद में कोसेक बराबर क्या हो गया, कर्ण बटा लंब। उल्टा होता है भाई, कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। कोस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। और टेन का उल्टा क्या होता है मेरे भाई, कोट होता है। अब इसके बाद में इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई, साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस साइन थीटा, और आगे लिखना मेरे भाई कोस स्क्वायर थीटा। इनका मान बताना है, इसकी वैल्यू बतानी है। अब अपन को इसकी वैल्यू सारणी से फाइंड करनी है, उस सारणी से बतानी है। ठीक है मेरे भाई, तो देखो, अब ऐसे क्वेश्चन में अपन थीटा बराबर, ऐसा क्वेश्चन में कभी भी थीटा बराबर ऐसी वैल्यू मत रखना जो नीचे क्या बन जाए, जीरो बन जाए। नीचे क्या बन जाए मेरे भाई, जीरो बन जाए। तो उस हिसाब से अपन क्या रखें, ध्यान रखना मेरे भाई, थीटा बराबर कितना रखूं, 30 रखूं या फिर 60 डिग्री रख लूं। तो इससे जो मान आएगा वो, अगर मान लो इसकी वैल्यू न्यूमेरिकल में नहीं है, कोस या साइन की आइडेंटिटी में ही दे रखी है, तो क्या करना, हमेशा उसका जो ऑप्शन आए उसमें यही वैल्यू रख के चेक कर लेना, जहाँ पे दोनों वैल्यू सेम आ जाए वो आंसर टिक करना है। तो देखिए मेरे भाई, इसमें अगर अपन 30 की वैल्यू रखें तो कितना लिखें, 1/2, और यहाँ पे कितना लिखे, रूट
और एक चीज ध्यान रखना मेरे भाई, ये कितना आ गया रूट 3/2, और ये कितना आ गया 1/4। इसी प्रकार से अगर अपन बात करें इसकी 30 की वैल्यू रखे तो ये कितना आ गया रूट 3/2। अब आगे कितना हो गया 1/2, और आगे कितना हो गया भाई 3/4। ठीक है मेरे भाई। अब जो इसकी वैल्यू आ रही है वो कितनी है दोस्त, ये 1। अब अगर 4 एलसीएम ले लें इसका एक बार, तो ये कितना आ गया 2 प्लस 2√2 - 1। इसी प्रकार से यहाँ पे अगर 4 एलसीएम ले लिया तो कितना आ गया रूट 2√3, 2√3 प्लस 2 माइनस ये कितना आ गया 3 आ गया। अब देखो ये 4 से ये 4 कैंसिल हो गया मेरे भाई, ये कितना हो गया 2√3 + 1, और ये कितना हो गया अगर बात करें अपन 2√3 - 1। देखो मेरे भाई एक ये फॉर्म आ गई अपने पास, वैल्यू की क्या आ गई कि 2√3 + 1 2√3 - 1। अपन चाहे तो इसको ऊपर नीचे विपरीत चिन्हों से गुना भाग करके हल कर सकते हैं, बट इसका आंसर यहाँ तक ही दिया हुआ है। इस प्रकार से सारणी के मान से भी आप थीटा की कुछ भी मान लो, कुछ भी वैल्यू दे रखी हो, अगर आपकी वैल्यू सेम है तो आपका आंसर 100% आएगा। मैं आपके लिए दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ भाई। 2 sin² थीटा बराबर दे रखा है मेरे भाई 1। 2 sin² थीटा बराबर दे रखा है 1, और थीटा है 0 डिग्री, थीटा और 90 डिग्री के बीच में। तो आपको जो वैल्यू बतानी है मेरे भाई वो बतानी है tan² थीटा प्लस sec² थीटा अपॉन sin² थीटा प्लस cos² थीटा। अब अपन को जो पहली कंडीशन दे रखी है मेरे भाई, इससे ये देखना है कि पहले अपन क्या करें, थीटा की वैल्यू निकालें। थीटा की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है दोस्त, कि जो ये दे रखा है इसका मतलब ये हुआ 2 sin² थीटा बराबर 1 है, और sin² थीटा बराबर क्या आ गया मेरे भाई 1/2, और साइन थीटा बराबर क्या आ गया 1/√2। अब अपन को ये चीज पता लग गई कि साइन थीटा 1/√2 है। 1/√2 कितनी डिग्री पे होता है साइन की, वो वैल्यू अपनी सारणी में देख के इसमें रख दो, तो कितना होता है थीटा बराबर कितना आ गया दोस्त 45 अब जो 45 डिग्री की वैल्यू है वो यहाँ पे रख दो, तो साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, और इसकी सेक 45 की वैल्यू कितनी होती है √2 का स्क्वायर। अब इसी प्रकार से साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 का स्क्वायर, और फिर इसका भी कितना 1/2 का स्क्वायर। अब अगर अपन बात करें तो ये हो गया 1 + 3, और ये कितना हो गया 1/2 प्लस 1/2, तो ये कितना हो गया 4 ये कितना हो गया 1, तो कितनी वैल्यू आ गई मेरे भाई 4। इस प्रकार के क्वेश्चन सारणी से बहुत आसानी से हल हो जाएंगे। आप देखोगे कि आपके 60 से 70% में गारंटी लेता हूँ मेरे भाई, आप करके देखिएगा। वैल्यू हमेशा ध्यान रखना, अगर जीरो नहीं बन रहा तो और वैल्यू रख सकते हो, अगर जीरो नीचे बन रहा है या ऊपर जीरो स्टार्टिंग में ही बन जाता है तो आप हमेशा ये कैरी करना कि थीटा बराबर या तो 30 डिग्री रख लूं, या फिर क्या रखूं थीटा बराबर 60 डिग्री रखूं। अब जो चतुर्थांश के क्वेश्चन आते हैं वो किस प्रकार से आते हैं मेरे भाई, उनका आंसर किस प्रकार से निकाला जाता है तो वो देखिएगा। sin² 90 - थीटा प्लस tan² 270 - थीटा। अब इसके बाद में cos² 90 - थीटा, और फिर प्लस आगे आ गया भाई cot² 270 - थीटा। इसकी वैल्यू बतानी है। अब इसकी वैल्यू बताने के लिए अपन को पता होना चाहिए कि कौन से चतुर्थांश में क्या है, और किस में कैसे फंक्शन चेंज होते हैं, किस डिग्री पे फंक्शन चेंज होगा। इसके साथ में भाई अगर मैं इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा बढ़ा दूं तो यहाँ लिख दूं साइन 360 - थीटा अपॉन यहाँ पे लिख दूं कोस 180
प्लस थीटा। अब इसके बाद में अपन देखेंगे मेरे भाई कि साइन स्क्वायर कितना, 90 माइनस थीटा। तो एक चीज बताओ, 90 माइनस थीटा में सब पॉजिटिव होते हैं, साइन किस में चेंज हो जाएगा मेरे भाई, कोस में। तो क्या लिखूं, कोस स्क्वायर थीटा। अभी इसी प्रकार से अपन टेन की बात करें कि टेन 270 माइनस थीटा, तीसरा चरण है, तीसरा चरण में फंक्शन चेंज होगा, फंक्शन चेंज होगा तो टेन स्क्वायर किस में चेंज हो जाएगा, कोट स्क्वायर में, और वो किसका आएगा भाई, पॉजिटिव। तो कितना आ गया, कोट स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से अगर अपन आगे चलें तो ये कितना हो गया मेरे भाई, वापस से साइन स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद में, इसके बाद में ये क्या हुआ, साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या हुआ मेरे भाई, टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा हो गया। अब इससे ये एक चीज ये जाहिर हुई है, अब आगे चलें अपन तो ये क्या हो गया, साइन 360 माइनस थीटा, कौन सा चरण हो गया भाई, चौथा चरण हो गया। चौथा चरण में साइन पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब ये हो गया क्या, माइनस का साइन थीटा। अब इसी प्रकार से अगर अपन इसकी बात करें, 130 प्लस थीटा, 130 प्लस थीटा बराबर क्या हो, कौन सा एंगल होता है, कौन सा चतुर्थांश होता है, तीसरा। तीसरे में कोस क्या होता है, नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या हो गया, कोस थीटा नेगेटिव हो गया। अब एक बात देखो कि अब इसकी आगे क्या वैल्यू हो सकती है। तो आगे के लिए क्या करो भाई, या तो इसमें थीटा बराबर कुछ भी पुट कर दो, या फिर एक चीज करो कि आपने साइन कोसमीन को चेंज करके भी अपन आंसर लिख सकते हैं। तो देखिए, पहले मैं थीटा बराबर पुट कर दूं, मान लो थीटा बराबर पुट करने के बाद में ध्यान रखना कि जीरो नहीं बनना चाहिए, एंगल कोई भी पुट कर दो। तो अपन अगर देखें तो मेरे भाई यहाँ पे जीरो नहीं बन रहा, तो यहाँ पे 45 डिग्री रख सकते हैं। 45 डिग्री अगर अपन रखें थीटा बराबर, तो ये कितना हो गया भाई, 1/√2 का स्क्वायर, और फिर +1। इसी प्रकार से इसका कितना हुआ, 1/2 का स्क्वायर और +1, और आगे क्या हो गया भाई, -1/√2, और ये कितना हो गया, 1/√2। अब अगर बात करें आगे तो ये कितना हो गया, 1/2 +1, और ये कितना हो गया मेरे भाई, 1/2 +1। अब इसके बाद में ये कितना हो गया, ये कैंसिल होके क्या आ गया, -1। तो अगर अपन कैंसिल करें तो ये भी कैंसिल हो गया, ये कैंसिल होने के बाद में क्या आया, -1। अब इसके बाद में जो अपन को आंसर दे रखा था भाई, वो दे रखा था कि अपने को लिखा रखा था, ऑप्शन ए तो लिख रखा था भाई साइन थीटा, ऑप्शन बी रख रखा था माइनस साइन थीटा, ऑप्शन सी रख रखा था माइनस कोस थीटा, कोसेक थीटा, और ऑप्शन डी रख रखा था माइनस टेन थीटा। अब एक चीज बताओ, अगर यहाँ पे थीटा की वैल्यू 45 रखोगे तो कौन सा ऑप्शन क्लिक हो रहा है, तो कौन सा ऑप्शन हुआ मेरे भाई, डी वाला। इस प्रकार से अपने पास इसमें दो चीजें लगी हैं, पहले तो अपन को चतुर्थांश हल करने थे, वो अपने हल किए। इसके बाद में अपन ने इसका थीटा की कोई भी वैल्यू मान के उसका आंसर निकाल दिया। अब इसी प्रकार से ठीक है सर, अब इसी प्रकार से अपन आगे चलते हैं मेरे भाई, और चतुर्थांश के इस प्रकार से क्वेश्चन अपन लेके आएंगे अगली वाली सीरीज में। इसके जो क्वेश्चन हैं किस प्रकार से फॉलो होते हैं, और किस प्रकार से उनके आंसर देते हैं सारणी के, और भी आगे के क्वेश्चन हैं जो टफ क्वेश्चन आए हुए हैं एसएससी में, वो मैं आपको इसी सारणी से वादा करता हूँ मेरे भाई कि आप चुटकियों में हल करोगे, ये गारंटी है मेरी। क्योंकि ये सारणी और इसके बाद में ये जो हाइपोटेनस वाला है, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। एक हाइपोटेनस से क्वेश्चन देख लेते हैं, वो देखिए। एक अच्छा क्वेश्चन लेते हैं भाई, क्वेश्चन है सेक 33 डिग्री बराबर x/y। सेक 33 डिग्री बराबर कितना है, x/y है, और अपन को वैल्यू निकाल ली है मेरे भाई, सेक 33 बराबर इतना दे रखा है, तो अपन को वैल्यू निकालनी है
कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 33 डिग्री। अब एक चीज मेरे को ये चीज बताना भाई, इसकी वैल्यू बतानी है। अब वो जो हाइपोटेनस वाली सीरीज कैसे काम करती है वो देखते हैं। अब एक चीज बताना मेरे भाई, मान लिया मैंने ये थीटा माना है और ये एंगल कितना है, 33 डिग्री है। अब ये 90 डिग्री होता है तो ये एंगल कितना बच गया मेरे भाई, 57 डिग्री बच गया। अब ये 57 डिग्री बच गया अगर 33 की बात करूं, और इसमें क्या होता है भाई, ये होता है क्या, हाइपोटेनस, और ये क्या होता है, ए बी, आधार, या ए बी ले लो आधार। इसका मतलब जो हाइपोटेनस है वो तो कितना है, एक्स है, और आधार इससे देख रहा हूं, आधार कितना है, वाई है। आधार कितना है, वाई है। तो ये क्या बचा, ये लंब क्या बचा, अपन को पता है कि इसमें पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब एक चीज का पता लग गया मेरे भाई कि अपने पास लंब आ गया, आधार आ गया, कर्ण आ गया, अपन रखेंगे। अब एक बात देखो, कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री, अब एंगल ये ले रहा है। अब इसके बाद में ये क्या हो गया, उसका लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, और कोसेक बराबर क्या होता है, कर्ण बटा लंब होता है। तो कर्ण कितना हो गया भाई, एक्स स्क्वायर हो गया, और ये क्या हो गया, वाई स्क्वायर हो गया। इसी प्रकार से बात करें कि 33 का मान का क्या दे रखा है मेरे भाई, 33 का मान दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सेम, क्योंकि तो यहाँ पे कितना आ गया, जीरो, ये तो दोनों कैंसिल हो गए, कितना आ गया, जीरो। इसी प्रकार से इन क्वेश्चनों में अपन आगे भी देखेंगे। मैं ये सीरीज आगे आपके साथ हाजिर हूँगा, आगे का पार्ट लेके, जिसमें अपन बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन जो सारणिक मान से, इन मानों से हल करेंगे। तब तक के लिए आप खुश रहो, पढ़ते रहो और स्वस्थ रहो। अपना टाइम आएगा, इसी के साथ में एक दिन ज़रूर आएगा भाई। तैयारी करते रहो, मेहनत करो। ये सीरीज़ आपके लिए बहुत बेहतरीन होगी, आपकी तैयारी में बहुत हेल्पफुल होगी। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।